जय हिंद, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार सर आपके बीच में पुनः एक बार एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर आया हूं मैं। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो आइए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ, सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एक नोट वर्किंग बना लेंगे। नोट वर्किंग का मतलब ये होता है कि रफ तारीफ कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि x की घात 2 द्विघात बहुपद क्या दे रखा है? x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। तो आइए इसको हम विस्तार से सीखते हैं। हाँ, तो नियम क्या होता है कि पहली संख्या का गुणा कौन सी संख्या में करना है? अंतिम या आखिरी संख्या में। तो पहली संख्या क्या है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ कितना है? 1। इसको क्या पढ़ेंगे? 1x स्क्वायर। तो यहां पर कितना है? 1। तो अंतिम संख्या कितनी है? 10। यानी कि पहला रूल क्या है? नियम के अनुसार करेंगे कि पहली संख्या का गुणा करना है अंतिम संख्या में। तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 एकम 10 या 1 का पढ़ा 10 बार बोलेंगे तो 10। यह तक आया आपको समझ में? अब इसके तत्पश्चात ये तो हो गया नियम फर्स्ट। अब नियम होता है सेकंड। ये रूल सेकंड या नियम सेकंड। नियम सेकंड ये कहता है कि इसका गुणनखंड करेंगे। जो 10 संख्या प्राप्त हुई ना, इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का अर्थ ये है कि किसी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो इकाई का कितना है? 0 है। तो जाहिर सी बात है कि 2 के पाड़े से आकर 2 के पाड़े में 10 कितने बार आता है? 5 बार। 5 किसके पाड़े में नहीं आता है? यानी कि 5 एकम 5। यानी गुणनखंड से क्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। क्या मिला है? गुणनखंड से हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। ठीक है। अब इसके बाद पुनः हम जाएंगे प्रश्न पर। मैं आपको एक बार विश्वास दिलाता हूं, ये प्रश्न आपने अगर जो आखिरी तक देख लिया है और सीख लिया है, सिर्फ यही प्रश्न, तो ऐसा कौन सा भी प्रश्न नहीं होगा कि जिससे आप द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो क्या प्राप्त हुआ है? 2 और 5। परंतु इसके बाद बीच वाली संख्या देखनी है। कौन सी वाली संख्या देखनी है? बीच वाली। बीच में कितना है? 7 है। यानी कि ये दोनों संख्याओं को इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 7। ये जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 7। और इन दोनों का गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 10। यानी कि 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 10 और 2 को हम 5 में जोड़ेंगे तो 7। यानी कि 2 और 7 आया यहां तक आपको समझ में? अब इसके आगे ये x की घात 2 ऐसा कैसा ही। इसके तत्पश्चात 2x प्लस 5x। 2 और 5x कहां से आए? 2 और 5 और संख्या क्या है हमारे पास? 1 से। तो इसके साथ क्या कर देंगे हम? 1 से मिलान कर देंगे प्लस 10। यहां तक आया आपको समझ में? 2 और 5 कैसे आया ना आपको समझ में? ये रूल के अनुसार हमें क्या है कि पहली संख्या का गुणा आखिरी संख्या में करेंगे, इसके तत्पश्चात इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त करने के बाद फिर बीच वाली संख्या को हमें जोड़ना या घटाना करना है। अगर उत्तर की जांच करना तो दोनों का गुणा करने पर देख सकते हैं कि यह क्या आना चाहिए। अब इसके आगे इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों का जोड़ा बनाया है और इन दोनों का जोड़ा बनाया। जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा बनाने के बाद इन दोनों में हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष में एक जैसा दिखना चाहिए या दोनों संख्याओं में एक जैसा हमें मिलान करना है। तो इन दोनों में क्या एक जैसा मिलान हो रहा है? x मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। तो यहां से क्या बचा? x प्लस यहां पे क्या बचा? 2। x क्यों नहीं बचा? क्योंकि x को हमने क्या कर लिया था? कॉमन ले लिया था। ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 5। कितना कॉमन आ रहा है? 5। आप बोलोगे कि 5 है नहीं, परंतु 5 यहां पर छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि 5 के बारे में 5 भी आता है और 5 के बारे में 10 भी आता है। मतलब 5 यहां पर क्या है? छुपा हुआ है। यानी कि सेकंड भाग में कॉमन क्या आया है? 5। तो यहां से क्या प्राप्त मिला? या फिर क्या बचा है शेष? 5 सॉरी x प्लस 5 के बारे में 10 आता है कितनी बार? 2 बार। अगर उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर यहां तक गलत है या सही है, तो ये वाला और ये वाला पक्ष दोनों क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। आया हमारे पास समान आया? x प्लस 2 और x प्लस 2। यानी कि हमने जब अभी तक जो सवाल करा था वो सही सवाल चल रहा है। अब इसके आगे तो x प्लस 2 ये दोनों का कॉमन और यहां से x प्लस ये 5। अब क्या ज्ञात करना? शून्य। तो ये शून्य है। तो शून्य ज्ञात करना है तो हमने क्या लिखा? यहाँ पे शून्य। अब लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 या 0 है तो हमारा उत्तर क्या मिलान कर होगा? x बराबर ये बराबर बदल जाएगा तो माइनस के 2। यहां तक आया आपको समझ में? उम्मीद करते हैं कि हम आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके तत्पश्चात
यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर, ये 5 बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 5, यानी कि दो शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, यहां पे लिखते हैं क्या था, शून्यंक क्या मिले हमें, माइनस का 2 माइनस के 5 होंगे। यहां तक आया आपको समझ में? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया है, परंतु हमें सत्यता की जांच भी करना कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो इसके लिए भी देखेंगे कि वो हमारा उत्तर सही है या गलत है। हाँ, तो शून्यंकों का योग, इन शून्यंकों को क्या करेंगे, ये उत्तर की जांच कर रहे हैं ना, शून्यंकों का योग भी लिख सकते हैं, जोड़ भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है कि माइनस का b बटे a। तो शून्य क्या प्राप्त हुए बेटा हमारे पास, एक तो माइनस का 2, योग का मतलब होता है जोड़, और दूसरा शून्य क्या है, माइनस के 5 बराबर, माइनस का चिन्ह हिस्सा कैसे, b यानी कि कितना है, 7 है, तो यहां पे क्या लिख देंगे 7, a कितना है, 1, यहां पे पूछा बताया था ना आपको, यहां पर कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो ये 1, और माइनस का माइनस, तो इसके शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस का b बटे a। तो शून्य क्या है, माइनस के 2 प्लस मतलब योग यहां से सूत्र में से लिखा, और दूसरा शून्य कितना है, माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह किसका, माइनस का, 2 और 5 होने के कितना होगा बेटा 7 बराबर माइनस क्या 7, यानी कि LHS और RHS यानी कि पहला पक्ष और दूसरा पक्ष समान आया है, यानी कि हमारा उत्तर या आंसर क्या है, सत्य है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे ऐसा और अच्छे विचारों के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप कमेंट करके आपको जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसमें आपको कठिनाई हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।